आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का गहरा संदेश। यह अध्याय हमें सिखाता है कि यह संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 का भावपूर्ण और विस्तृत वर्णन। क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल संसार का आधार क्या है? क्या ये केवल इच्छाओं और सपनों का जाल है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ और दिव्यता छिपी हुई है? श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के सबसे गहन और मार्मिक संदेशों में से एक है। इसमें भगवान ने जीवन के असार और संसार के अस्थिर स्वभाव को समझाते हुए ये सिखाया है कि मनुष्य कैसे अपने असली स्वरूप को पहचान सकता है और इस सांसारिक भ्रम से मुक्त होकर परम सत्य की ओर अग्रसर हो सकता है। संसार रूपी वृक्ष का प्रतीकात्मक वर्णन। भगवान ने इस अध्याय की शुरुआत संसार को एक उल्टे वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णित करके की। ऊर्ध्वमूलम द शाखमश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भावार्थ, भगवान ने कहा कि यह संसार एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हैं। इसकी पत्तियां वेदों के मंत्र हैं जो इस वृक्ष को पोषण देते हैं। कल्पना कीजिए एक वृक्ष जिसकी शाखाएं चारों ओर फैल रही हैं। ये आपके सपनों, इच्छाओं और भौतिक सुखों का प्रतीक है। पर इसकी जड़ें आपको दिखाई नहीं देती क्योंकि ये जड़ें भगवान में हैं। ये वृक्ष माया का प्रतीक है जो हमें असली सत्य से दूर रखता है। इसकी शाखाएं कर्म, इच्छाओं और सुख दुख के चक्र को दर्शाती है। नन रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष का कोई स्पष्ट रूप नहीं है। इसका न कोई आरंभ है न अंत। यह वृक्ष हमें अपनी जड़ों में बांधे रखता है। इसकी शाखाओं में उलझकर हम अपने जीवन का असली उद्देश्य भूल जाते हैं। इस वृक्ष से मुक्ति का उपाय। भगवान ने इस भ्रम से बाहर निकलने का मार्ग बताया है। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्थ, भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष को काटने का एकमात्र तरीका असंगता और ज्ञान की तलवार का उपयोग करना है। कल्पना करें कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पेड़ों की शाखाएं आपको चारों ओर से बांध रही हैं। आप जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही यह बंधन मजबूत हो जाता है। लेकिन भगवान आपको एक तलवार देते हैं और कहते हैं, इस वृक्ष को काटो, अपने मोह, लालसा और इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। तभी तुम अपने असली स्वरूप को पहचान पाओगे। तत् पदन्तत् परिमार्गितव्यं यत्र गत्वा न निवर्तन्ति भूयः। इस वृक्ष को काटने के बाद मनुष्य को उस परम धाम की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद वह फिर कभी संसार में लौटकर नहीं आता। भावना। भगवान यहाँ हमें एक अद्भुत आशा देते हैं। वे कहते हैं कि ये संसार एक भ्रम है, लेकिन इसके पार एक ऐसा धाम है जहां केवल शांति, प्रेम और आनंद है। भगवान के धाम का दिव्य स्वरूप। श्लोक 6 न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थ, भगवान के धाम को न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की और न अग्नि की। वह स्थान स्वयं प्रकाश में है। भावनात्मक चित्रण। कल्पना करें एक ऐसी जगह की जहां केवल शांति है, कोई अंधकार नहीं, कोई भय नहीं। वहां का हर कण दिव्यता से भरा है। भगवान कहते हैं, यह मेरा धाम है। वहां आने के बाद आत्मा को फिर कभी संसार के बंधनों में नहीं लौटना पड़ता। श्लोक 7 ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनम्। भगवान कहते हैं, हर जीव मेरी आत्मा का अंश है, लेकिन यह संसार में जन्म लेने के बाद माया और इच्छाओं के बंधन में फंस जाता है। यह श्लोक हमें अपने दिव्य स्वरूप की याद दिलाता है। हम केवल इस नश्वर शरीर तक सीमित नहीं हैं। हम भगवान का हिस्सा है जो शाश्वत और दिव्य है। शोर। जीव और परमात्मा का संबंध। श्लोक 12 यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते खिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। भावार्थ, भगवान कहते हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तेज मेरा ही तेज है। ये मैं हूं जो इस संसार को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता हूं। भावनात्मक संदेश। जब आप सुबह सूरज की पहली किरण देखते हैं तो वह भगवान की उपस्थिति है। जब आप चांद की चांदनी में खो जाते हैं तो वह भगवान का प्रेम है।
और जब अग्नि जलाकर अंधकार को दूर करती है तो वह भगवान का सामर्थ्य है। से चाहुदी सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्जानम पोहनन चैत। भगवान कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति का कारण हूँ। भावना, ये कितना सुखद है कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं। वे हमारे दिल की गहराई में बसे हैं और हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देते हैं। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का ज्ञान। श्लोक 6। द्वाविमा पुरुषा लोके क्षरश्चाक्षर एवच। भगवान ने संसार में 2 प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया है। अक्षर पुरुष नाशवान, ये शरीर और संसार की भौतिक चीजें हैं। अक्षर पुरुष अविनाशी, ये आत्मा है जो जन्म और मृत्यु से परे है। यस्माक्षरमती तो अहमक्षरात् बीचोत्तमा। भगवान कहते हैं कि वे इन दोनों से श्रेष्ठ हैं। उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान का स्वरूप इन सबसे परे है। वे ही सृष्टि के आधार हैं। उनका स्मरण ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। अध्याय का सार 1। यह संसार एक उल्टा वृक्ष है जो मोह, माया और इच्छाओं का प्रतीक है। वैरागी और असंगता की तलवार से इस वृक्ष को काटा जा सकता है। भगवान का धाम दिव्य और शाश्वत है। सैर, भगवान हर जीव के हृदय में स्थित है। भगवान पुरुषोत्तम है जो क्षर और अक्षर से परे हैं। क्या आप इस संसार की उलझनों से थक चुके हैं? क्या आप उस शाश्वत शांति को खोजना चाहते हैं? भगवान कहते हैं कि यह संसार केवल एक भ्रम है, लेकिन इसका पार भी है। वहां भगवान का दिव्य धाम है जहां केवल प्रेम, शांति और आनंद है। आइए इस पुरुषोत्तम योग के ज्ञान को आत्मसात करें और अपने जीवन को दिव्यता की ओर अग्रसर करें। हर श्वास के साथ भगवान को याद करें, क्योंकि वे हर पल आपके साथ हैं। वीडियो के अंत में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए भावपूर्ण अपील। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया सिखाया, जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद की या आपको थोड़ी भी प्रेरणा दी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से न केवल हमें प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि ये दिव्य ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। हो सकता है कि आपके द्वारा भेजा गया ये वीडियो किसी और के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला दे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन को बदलने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है और ये हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है।